लड़की की माँ को हुँ। चप्पल पे थुका के चटाए थे कि हाँ ये जो है अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन चलो ठीक है, हमारी लड़की थी, हम चप्पल पे चाटे थूके हुँ। वो औरत। तो वो लोग क्या किए जो है कि नहीं माने, चोरी से जो है मोबाइल दे दिए, मोबाइल से बात करने लगे जी। और उसी मोबाइल के आधार से ये लोग टाइम दे दिए कि इस टाइम यहाँ मिलो, हम चले जाएंगे। हम कहला ये मोबाइल ले ली हुँ। मोबाइल ले ली ना पाइस ना देहेस मोबाइल ये तनी में अपन कपड़ा लत्ता पहिर के हुँ। अपन गई कहते हम ना रहा हाँ। कूद काट के भागे वो फुसला उसला के लेके गए वो सजवे मोबाइल दे हाँ, अगर हम पाई बराबर के होते तो किसी की दम नहीं था कि बात कर देता, या उसकी भी दम नहीं थी कि मोबाइल दे के यहाँ चला जाता। जी, जी। कमज़ोर के नाते से, ये प्रजापति के नाते से हम लोग प्रजा हैं बड़ों के, और बड़े के आदर करते हैं। हम लोग झगड़ा लड़ाई से बचत रखना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि ना मानने की वजह से, एक बदनामी की वजह से हम इस तरीके से कर FIR दर्ज कराए हैं। ओकरे साथे जान बहुत मिली जुली हैं अब संगी साथे दे हो मोबाइल नहीं तो अपने लाई दे हो ऐसे ऐसे लाई के ये परसों की बात है वो वहीं के कौनो रेउछत रहे ना तब इतना डाउट ना रहा धाई आवे धाई ऊ आवे लेकिन इतना हम समझ ना पाए। जो आप बगल में महिला देख रही हैं, इनकी एक नाबालिग लड़की जो अभी 14-15 साल की उम्र है उसका, उसको एक राहुल नाम के लड़के, जिनके ऊपर इस परिवार का आरोप है कि उन मतलब इनकी लड़की को भगा ले गए हैं। और आज 4 या 5 दिन लगभग हो गया है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। और अभी तक वह बिटिया का ये नहीं पता चला कि आखिर वो है कहाँ? क्या उसके साथ में हो रहा है? आइए हम उनकी माता से बात करूँगा कि आखिर में कैसे घटना क्या हुई? कैसे कब है? कहाँ रही आपस में? हम देखा ना यहीं सुती रहे अच्छा। हाँ वहीं सुती रही यहीं सुती रही हम कहे घर में सुत का नहीं घर में सुत जी। और फिर हम उठ के आए मोबाइल दे हुँ। मोबाइल लेहे रही है सजवा ले रही है हुँ। सज लीन मोबाइल तो हम आन के फुसु फुसु बतियावत है हुँ। तो हम कहते कहाँ मोबाइल पे आई ऐसे खींच के मच्छरदानी लाग रहा हुँ। हम कहे देखे कहाँ किस फुसु फुसु हो तो ऐसे मच्छरदानी ले उघारे ऐसे का करें चुराई लीन तब तक बत्ती बरत रहा हुँ। तो हम कहे किस मोबाइल ले कहा ना ले हम किस ना ले हुँ। देखा तो था थे चार्जिंग ले बा हुँ। चार्जिंग लेके फिर तो के निमके खा ना ले ना दे मोबाइल फिर गए सवेरे रात में वही सुते फिर ननका थे तो बोलो ले फजीहत करे फिर ओकरे बाद सवेरे का भर पानी भर के रहा है पानी भरे से लाइटे में पानी वानी भर के निमके तब तक मोबाइल वहीं चुराई दे लाइटे लाए हुँ। वही गए हे रे तुम ऐसे ठेलत ठेलत हम यहीं लाए हम कह लाई मोबाइल ले ली हुँ। मोबाइल ले ली ना पाइस ना देहेस मोबाइल ये तनी में अपन कपड़ा लत्ता पहिर के हुँ। अपन गई कहते हम ना रहा हाँ। कूद काट के भागे वो फुसला उसला के लेके गए वो सजवे मोबाइल दे पाई नहीं हुँ। हाँ हमें इतना अच्छा, डाउट मोबाइल केकर रहा जो के लगा? रहा मोबाइल वो दूसरे से दिवाई से अच्छा। चाहे अपना दे हो चाहे दूसरे दिवाई हो हुँ। रहा मोबाइल हो के देश ना फिर बोला लागे तो न सुन बना के ऐसे खाना अच्छा, ना पति कहाँ रहते हैं आपके? कलकत्ता रहते अच्छा। हाँ समझिए कि इनके पति जो हैं वो चला गया घर में हैं? ये चला गया बड़की मझिल की बिटिया चली गई तब तो ओकर लोई लौट गए अब महतारी हो के तो हम का करी एक तो ऑपरेशन कराई जी। 2-4 महीना हो गया भाई अच्छा, लेकिन कब से मतलब ऐसे वो राहुल यहाँ पे आ जा रहे थे? ये आवत हमें लागत में 8-9 महीना हो गए सालन हो तो धीरे अच्छा। धीरे ये खड़ंजा लागत रहा तो कभी प्रधान के साथे रहा ये लाइट उटिंग बारे में हम दवाई देवी करा वो करा हुँ। अपन बहल के नंबर दूसर के दे अच्छा, अच्छा। हाँ मतलब ये रहा कि 5-6 महीने से वो लगातार यहाँ पे आ जा रहे थे। चुपे तो तब कब हमें डाउट हो गया हुँ। हाँ तो कभी ये बतिया पहले भरा पंचायत उठे सुलह हुई है हुँ। लेकिन ये बतिया फिर का अब ना ऐसे का लेकिन ये बतिया चली गई अब फिर ना ये करे अच्छा, एक बार और भी ये लोग कहीं गए थे? हाँ ना ही गए ना रहे ना हुँ। तभी ही रहना है ओकरे घर गए रहे अच्छा, मतलब उसके घर पे गई थी हाँ बिटिया आपकी? हाँ महू बलवाई गए अच्छा। डांटे फटकवाए फिर समझाए बुझाई गए के शांत हुई फिर बीचो में यह है हाँ 4 दिन 5 दिन हो गया तो समझौता में क्या हुआ था उस समय? ये होता रहा कि 12 लाख रुपया दा वो नहीं कह हुँ। रहे नहीं तो शादी कर नहीं 12 लाख रुपया दा हुँ। उनका कहे हुँ। हुँ। वो कुछ बोलबे ना कि सानी कानी मार ले है अच्छा। हाँ मेरा दोनों जने मार पीट बा है अच्छा, मतलब राहुल से शादी-वादी हुई है? हाँ शादी हुई है अच्छा। डिलीवरी रही है कि डिलीवरी खराब वो हुई है खराब फिर दूसरी ये है कभी आपने राहुल से कहा नहीं कि भैया बहुत फजीहत करे लेकिन नहीं हुँ। काज नहीं कर दिमाग के है उसे लगता है कि आप लोग इससे गरीब हैं, इस नाते ये लोग परेशान कर रहे हाँ हैं? हाँ इसे ओकरे साथे जान ले बहुत मिली जुली है
अब संगी साथे दे हो मोबाइल नहीं तो अपने लाई दे हो ऐसे ऐसे लाई के ई परसों की बात है वो वही के कौनो रेउछत रहे ना तब इतना डाउट ना रहा धाई आवे धाई ऊ आवे लेकिन इतना हम समझ ना पाए। हाँ, समझिए कि इनके पति बाहर रहते हैं, बाहर का मतलब हो गया भारत में ही हैं और बेचारे रोजी-रोटी करते हैं, किस तरह से परिवार पालते हैं। लेकिन अब उनको ये नहीं मालूम था कि मैं जिन मतलब बच्चों के लिए अपना घर परिवार छोड़ कर के और बाहर जाके मैं कमा रहा हूँ, कल वही लड़की जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी और तो उनके जो पापा से बात हुआ था आपका? हाँ, हमसे बात हुआ है, हुँ। करे रहें फ़ोन हाल-चाल पूछे रहे, बोले कहाँ जात हई, अब का कही जाए। अच्छा, जब इसके पहले मामला हुआ था तब का पापा इनके आने आने घरा? तब बोलेन डाँटे फटकारें समझाएँ बुझाएँ, हुँ। केहू के बतिया मानबे ना करे। नहीं, जब पहली बार ये समझौता हुआ था तो आपके पति जी थे कि नहीं उस समय? ना ही सुने नहीं, अच्छा, सुने रहे नहीं कि कुछ समझाए मतलब बुझाए। वो आए नहीं थे घर पे? आए न घरे मारे-ओरे ना है, अच्छा, अच्छा। ना ही समझाए बुझाए दें कि लड़कियाँ जाएँगे कह दे तो बात काट के बहाए दे। हुँ। बोली बातें तो सबके लड़के बोलत बतियात हैं। मतलब ये ना कहीं न कहीं जो आपके हाँ, कि पति जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। हाँ, शांत होई जाए। क्या जब राहुल के घर वाले कुछ कह रहे थे जब मतलब मामला इतना हुआ सब? ये कहत रहन कि हमारे कुछ होए तो हम केहू के छोड़ब ना, मार नाई। अच्छा, उनके घर वाले कह रहे थे? हाँ, ढिरात रहे एकदम धमकी दे रहा है। अच्छा। इनके समझाते ओकर चाचा-वाचा समझाते, हुँ, कहे जा कुछ ना होई समझाइला। तब समझिस, हुँ। इनके बदिया फिर आ गए आज 4-5 दिन बाद। अच्छा, आप लोग थाना-वाना गए हैं? हाँ, थाना में गए। अच्छा, तो का मतलब उनसे मिला आश्वासन आप लोगों को? का मिला अब जौन कहत गए नहीं सही कहत गए नहीं कि उतना तो हमारे दिमाग ना पूरा कुल कही गए कहते सा गलती तहार हमके कबले हम के का पकड़ के रखा है। अच्छा, वो थाने वाले कह रहे हैं गलती आपकी है? हाँ, हम हुँ, कहे अब का करिए ये उतना पढ़ा का करे नहीं पढ़ावा लिखाते ही पर पढ़ावत लिखावत है दिमाग में रहा है ये दिमाग ना हो का इनका दिमाग के चल अपन जाने से हम सुखे में जावे सुखे होत अपन व्यर्थ कमाते हैं कि काम देखत है अब दुखे में है सुखे में है आनो के देख के मन काम करत जी, जी। है दिया वो कर हेराई गए अच्छा, राहुल की पत्नी कुछ कह रही थी नहीं? ना एकदम गरिया वरिया रही एकदम अच्छा। गरिया रही फजीहत करे रही है। बाबूजी कैसे क्या मामला लग रहा आपको? मामला ऐसा हुआ सर, हम लोग समझा रहे थे लेकिन माने नहीं। जी। उन लोगों को रहना-पुराना मैं देने गया कि नहीं इस तरीके से बाँध लो, समझा लो अपने बच्चों को। न बच्चे उनके समझ में आए, न हमारे समझ में आए। यहाँ तक कि उनके घरवाले जो है इसकी लड़की की माँ को हुँ। चप्पल पे थुका के चटाए थे कि हाँ, ये जो है अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन चलो ठीक है, हमारी लड़की थी, हम चप्पल पे चाटे थूके हुँ। वो औरत। तो वो लोग क्या किए जो है कि नहीं माने। चोरी से जो है मोबाइल दे दिए, मोबाइल से बात करने लगे जी। और उसी मोबाइल के आधार से ये लोग टाइम दे दिए कि इस टाइम यहाँ मिलो, हम चले जाएँगे। तो इसी तरीके से ये लोग निकल गए। अब इसमें माँ-बाप की गलती, हमारी गलती ये है, हमने कंट्रोल किया लेकिन नहीं कंट्रोल हुआ। उन्होंने जो है अगर मान लो हमारी नाबालिग लड़की थी, वो नहीं कंट्रोल हुई, तो वो तो बालिग थे, जी। 30-32 साल की उम्र थी, तो उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमारे खानदान की नाक कट रही है। जी। हमारी बीवी की शादी हुई है, हमारी बीवी की ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी, हमारी नष्ट हो जाएगी, चलो इसकी तो नष्ट है ही है। तो यही सब समस्या है सर और अब आगे क्या बताएँ? आगे हम लोग जो है हम लोग एक प्रजापति हैं, जी। नरम जात के हैं, हमें कोई डाँट के या फटकार के कुछ भी कर सकता है, हम उसके सामने बोलने लायक नहीं हैं और न बोल सकते हैं। यही अगर आप लोग सक्षम होते, बड़े लोग होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। नहीं, हाँ, अगर हम बराबर के होते तो किसी की दम नहीं था कि बात कर देता या उसकी भी दम नहीं थी कि मोबाइल दे के यहाँ चला जाता। जी, जी। कमज़ोर के नाते से, एक प्रजापति के नाते से हम लोग प्रजा हैं बड़ों के और बड़े के आदर करते हैं। हम लोग झगड़ा-लड़ाई से बचत रखना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि ना मानने की वजह से, एक बदनामी की वजह से हम इस तरीके से एफआईआर दर्ज कराए हैं। इस तरीके से कि हमारी लड़की नाबालिग थी, उसको कह के या समझा के या धमकी दे के या कैसे भी या फुसला के, चाहे जैसे वो साथ में चली गई। मान लो ये ना फुसलाने में गई, अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं इसकी गलती है, ये लोग गए हैं, तो हम मानते हैं इस बात को कि हाँ, हमारी लड़की की गलती है, ये इसको गोद में नहीं ले गए हैं, जब गई है तब ले गए हैं। लेकिन उनको खुद ये सोचना चाहिए कि वो 30-32 साल की उम्र थी, हमारी बीवी है, हम इस तरीके से क्यों करें?
एक अगर नालायक हो गया, बह गया, तो क्या दूसरों को भी नहीं बह जाना चाहिए? उसको तो कम से कम अपने विचार से, अपने दिमाग से या समाज को देख के चलना चाहिए। जी, अब ये भी तो हुआ कि एक तो ये परिवार की बेटी भी का भी लाइफ खराब हुआ हाँ। और उनकी जो शादी हुई वो भी महिला खराब हो पूरा हो अब जाएगी। लाइफ तो अब तीनों का खराब हो गया। लाइफ जो है वो आज बच्चे की माँ बनने वाली है वो, जी, उसकी ज़िंदगी नष्ट हो गई। ये तो चलो 15 साल की उम्र है, इसकी ज़िंदगी तो नष्ट ही है। इसके पीछे और भी किसी की अगर मान लो शादी ब्याह पड़ी हुई है, उसकी बहन की शादी पड़ी हुई है 11 जुलाई को, मान लो ये कहानी सुन के अगर वो मना कर देता है कि हम शादी नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इन लड़की के और जिसकी शादी पड़ी उस लड़कियों का? तो ये सब समस्या इतना झेलते हुए हम क्या करें? हमारे तो दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा, जो मेरे दिमाग में आ रहा मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अब यही है, मान लो बड़े हैं या मार डालें या कुछ भी कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इसका। ये हम सोचने अपना जो हमारे ऊपर बीती हुई है, हम उस बात को बता रहे हैं। यही होता है कि एक तो बेचारे लोग गरीब हैं और अगर आज ये सक्षम होते, अगर ये आज अगर ब्राह्मण ठाकुर होते और अगर मतलब ये लोग बड़े मतलब अधिकारी को घर में होता कि हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पे आके चू कर देता, लेकिन वही रहा है, बेचारे गरीब हैं, लाचार हैं कि आज ये लोग आखिर में करें क्या? थाने वाने कुछ कार्रवाई बाबूजी हुआ कि नहीं? थाने पे भी इसी तरीके से एफआईआर दर्ज कराया गया है, मुकदमा दर्ज है, 3 केस लगी हुई है। अगर उसको आपको अब वही थाने से ही सब काम हो रहा है, वो खोज रहे हैं, बल्कि उनका मोबाइल नंबर ले रखे हैं उस लड़के का, पप्पू का। अब वो 5 मिनट के लिए मेरे ख्याल चालू भी किए थे, तो शायद है कि उनका नंबर भी दरोगा के मोबाइल में लोकेशन मिल चुका है। कहाँ पे हैं, कैसे हैं, उसको वो पता लगाएँगे। हमारी ज़िम्मेदारी अच्छा, खत्म मतलब है। अभी तक ऐसे कुछ चलो कितना दिन हुआ गायब गायब आज हुए? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए। हाँ, 2 तारीख को 11 बजे की बात है, जी, जी। आज 5 तारीख हो गया। जैसे जब बिटिया गायब हुई है तुरंत ही आप लोग थाने गए हैं कि 2 दिन बाद? नहीं, जिस दिन गायब हुई हम उसी दिन दूसरे दिन गए हैं। अच्छा, उस दिन हमें पता नहीं था जी। कि 11 बजे दिन में गई है, उसके दूसरे दिन 11 बजे मैंने गया हूँ 12 घंटे के बाद थाने पे। क्यों गया हूँ? कि हम गरीब हैं, मजबूर हैं। अगर हम नहीं जाएँगे, तो आगे यही थाना या और कोई हमें ही डाँटता जी। कि तुम लोग कभी आए या थाने पे एफआईआर मतलब दर्ज मुझे कराने के लिए? बताए नहीं। हाँ, हम अपना एक प्रूफ़ बनाने के लिए, अपने सहयोग के लिए हम थाने पे जाके एप्लीकेशन दिया हूँ, डर बस। जी। नहीं तो हमारी हिम्मत भी नहीं है इन लोगों के सामने कि हम जाके एफआईआर दर्ज करा सकें। लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि मेरी लड़की नाबालिग है, हमारी लड़की की ज़िंदगी खराब, इनका खराब, तो हम कब तक डरते रहेंगे? अ, डर के जीने से, जी, जी, जी। बल्कि सामने लड़के मर जाओ वो ठीक है, मार दें वैसे ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी बेइज़्ज़ती सह के कैसे जी सकते हैं? वैसे बता दूँ आपसे जौनपुर ज़िला है, यहाँ पे प्रजापति परिवार है और बहुत ही कम संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो कहा जाता है ना कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल है, वही हाल विचारों का यहाँ पे है। जो भी जातियाँ, मैं किसी एक विशेष जात की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जो भी जातियाँ बाभन, ठाकुर, लाला, यादव और मौर्या और मतलब मुस्लिम भी, जो भी जहाँ संख्या ज़्यादा उनकी है, वहाँ जितने भी और मतलब जातियाँ हैं, संख्या बहुत कम होती है। उनको इसी तरह वो लोग दबा के रखते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो अभी मतलब जानकारी कुछ मिल पाई, बिटिया कहाँ पे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जानकारी हुई, केवल यही लास्ट फर्स्ट चांस है ये हमारी ज़िंदगी में। जी। हम लोग तो बचाते चले आए यहाँ तक, एती-बेती जो कुछ हुई सब बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब जो है बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए हम लोग इस तरीके से किए हैं। नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं है कि इनके सामने हम पैसे में, हर मायने में, हर चीज़ में कम हैं, धन बल में सब में कम हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, मजबूरी मेरी है कि हमें करना पड़ रहा है, कि हमारी गलती, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि हाँ, लड़की मेरी नाबालिग थी या बहका के ले गए या अपनी मर्ज़ी से गई, हम इसको नहीं जानते। रही बात है कि मैं जानता हूँ कि हाँ, तुम बालिग थे, 30-32 साल के, तो तुमने ऐसा क्यों काम किया? हमें इस बात का दुःख है, इस बात का निर्णय मैं लेना चाहता हूँ। आखिर में इनके जो मतलब उस लड़की के पिताजी हैं, आखिर में कमाने क्यों गए? गए तो इसी बच्चों के लिए ही तो हैं। हाँ, वो कमाने बच्चों के लिए गए, वो अपने चारों बच्चों को, 4 लड़की हैं, उनके लड़के नहीं हैं। वो चारों लड़की की शादी करना है और चारों लड़की को वो अपने लड़का के समान समझते थे। इतना लाड प्यार किए। अब वो लाड प्यार में गलती हुई है या कुछ भी है, इसको भगवान जाने। लेकिन माँ-बाप जो है अपने बच्चों के लिए ही कमाने जाते हैं, देश छोड़ देते हैं।
तो अब यहाँ रहने पे इतनी खेती बाड़ी नहीं है कि हाँ लड़की बच्चों को अपना खिला पिला पाएँ, इसलिए वो गए हैं कमाने के लिए। अभी भी ये बात सुने, अभी हमारी माँ मर गई थी, भाई भी आए थे, हम तीनों भाई मिल के सूतरे किए उनका। अब उसके बाद ये 25 तारीख को, 24 तारीख को शुरू था, 25 तारीख को वो लोग चले गए यहाँ से। अब 25 के बाद ये कहानी आ गई। तो अब इसमें फिर वो भाग के अगर आता है तो कंपनी वाले किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ अगर बार बार छुट्टी करोगे तो कंपनी निकाल देगी। आगे रास्ता कमाने खाने का उनका भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से वो नहीं आए। उनके जगह हम जो है मान लो जो करना है वो रहते वही काम करते, हम हैं हम यही काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आपस में सहमति है तो कोई पैसा नहीं है। जो भी आज के हमारे समाज की लड़कियां हैं, उनसे यही अनुरोध है, कम से कम आप लोग जब भी कोई कदम उठाइए, ठीक है आप नाबालिग हैं, चलो मानता हूँ, कम से कम ये सोचिए तो कि आप ही को मतलब खुश करने के लिए, आपके पढ़ाने के लिए, आपकी शादी विवाह करने के लिए वो पिता प्रदेश में रहता है, जो कम से कम हमारे जो मतलब बेटे हैं या बच्चियां हैं खुश रहेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा कदम उठाते हैं जिससे वो मतलब पिता जो आज वहाँ पे कमा रहा, लेकिन वो कैसे मतलब इतनी बड़ी जो समस्या कैसे मतलब बेचारे खाना खाते होंगे, तो सोचते होंगे ड्यूटी करते हिसाब से। अभी 12-15 हज़ार रुपया कमाने वाले इस लाल हैं, उसी में अपना 4 परिवार चला रहे हैं। इतना ज़्यादा कमाई तो है ना कि सब इतने पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी हम लोगों की है। तो केवल धंधा यही कमाने खाने का है। आगे अगर वहाँ छोड़ देते हैं तो यहाँ बड़े छोटों के यहाँ अपना दिहाड़ी करके बच्चों को खवाया खिलाया जाता है। इसके अलावा और कोई रास्ता ही हमारा नहीं है। आगे उसमें ये प्रॉब्लम जब आ जाती है ऐसी सब बातों की, तो उसमें आदमी को झेलना भारी पड़ जाता है, हम लोग झेल नहीं सकते। मज़दूर व्यक्ति या जो गरीब है, उस गरीब को बेचारे को यहाँ है तो यहाँ भी मज़दूरी करना है, बाहर तो वहाँ भी मज़दूरी करना है। ये होता है भैया गरीबी का हाल। और जब गरीबी में कुछ समस्याएँ आ जाती हैं तो मतलब व्यक्ति कैसे उस समस्या को फ़ेस करे, कैसे आखिर में अपने परिवार को जिलाए, कैसे आखिर में समाज से लड़े। तो ये रहा कि मतलब जो भी यहाँ के थाना के एसओ महोदय से निवेदन है कि कम से कम इस परिवार को न्याय मिले, नहीं तो फिर इस परिवार का जो विश्वास है वो उठ जाएगा। और योगी जी आप के मतलब बड़े-बड़े दावे भी हैं, आप मुख्यमंत्री इस समय हैं और आपका ये भी कहना है कि जो भी बहन बेटियों के साथ गलत काम करेगा, उसके लिए यमराज का अगले चौराहे पे यमराज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके तो ये वक्तव्य हैं, लेकिन ऐसे ही अगर बहनों के साथ गलत काम होगा, तो ये आपका जो प्रशासन है उस पे उँगलियाँ उठेंगी। तो अनुरोध है कम से कम कि ऐसी जो क्रियाकलाप हैं, वो मतलब रोकी जाए और जो मनबड़ लोग हैं, उनका थोड़ा-सा मनबड़पन कम किया जाए। बाबूजी ला हमारा हमारा साहस ही बढ़ा हुआ है ये सरकार को देख के। जी, नहीं तो हिम्मत नहीं थी कि हम इस तरीके से कदम उठाते। हमें जान रहे हैं कि ये सरकार न्याय करेगी। इस न्याय के अधीन पे हम लड़ रहे हैं। अब वो सरकार चाहे जो चाहे वो करे। हम लोग हमेशा उन्हीं के अधीन में हैं और उनके इस सरकार के वथा में हमें जितना बड़ा सुविधा मिला हुआ है, हम लोग जितना खुशहाल हैं, उतना खुशहाल मैं किसी सरकार में नहीं था। योगी जी देखिए ये मतलब बहुत ही विश्वास इनका है आप लोगों पर। तो आपका जो प्रशासन है उस पे अगर विश्वास बाबूजी का है तो विश्वास कायम रहे और कार्रवाइयाँ की जाए। कार्रवाई ऐसी हो कम से कम परिवार को संतुष्टि मिले कि हाँ आपका प्रशासन है और उसने अच्छा काम किया। हम यही जान रहे हैं कि मान लो गरीब आदमी का कम से कम रास्ता तो हो जाए, कोई वो भी खुल के रह सके। जैसे जी हँसी खुशी सब रह रहे हैं, पैसे वाले रह रहे हैं, उनको कोई गम नहीं है, हम लोग भी कम से कम खुश होकर रह सकें। नहीं तो हम तो एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह दबे हुए हैं, दब के रह रहे हैं। 2 गाड़ी 4 गाड़ी वैसे दे के चला गया, मैंने बोल नहीं सकता, मेरी बोलने की शक्ति नहीं है। अगर बोलते भी हैं तो मार खाते हैं। हाँ, ये वही हाल जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं का है हाँ। कि उनका अपना कुछ मतलब कोई नियम कानून नहीं है, बस वो दबा के रखे हैं वो लोग। वही हाल यहाँ पे है। पुराने में कहा गया है कि जैसे लाठी वैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो यहाँ पर वही हाल चल रही है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। इंसान की कीमत कुछ नहीं है। पैसा जिसके पास है सब कुछ है। वो फट गया अपना थाने पे बुला लिए या किसी को बुला लिए, पुलिस को दे दिए 1500 रुपये, 4 डंडा 4 गाड़ी दे के चले गए। तो ये सब हो रहा है ऐसे। अब ये देखें यहाँ पर कुलिया थी, पंडितों से झगड़ा हुआ था। 2.5 फुट के 5 फुट का कुलिया था ये। लेकिन ये जो है पैसे के ज़ोर से ये पंडित जो है हम लोगों को कुलिया कब्जा कर लिया। अच्छा। जबकि 2.5 फुट लिखा हुआ है थाने में। 2.5 फुट कुलिया हमारा छूटना चाहिए। 2.5 उनका है, 2.5 हमारा है। तो आधा उनका है तो आधा वो ले सकते हैं, आधा मेरा है।
लेकिन नहीं, उधर थोड़ा छोड़ दी, बीच में मान के, जबकि थाने में लिखा हुआ है, वो भी जो लिखा पढ़ी वाली बात, वो भी अगर कहो तो आप डाल देते, चला जाता है इसमें। वो मतलब कैसे हो जाएगा? हाँ, तो वो चला जाता, तो ये भी जो है हमारा फाइनल होना चाहिए, क्योंकि ये भी पंडित है, ये भी हमसे सीनियर है। हर जात मतलब हम लोगों से सीनियर है यहाँ पे। जी, जी। कुम्हार हैं हम लोग, यही होता है, अरे कुम्हारा कैसे बोल रहे हैं।